नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंत्रिपरिषद है। इससे पहले दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के 73 तक जो संविधान में जितने भी उपबंध दिए गए थे सभी के बारे में जाने हैं। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों आज अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में, जिसमें हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग दोस्तों जानेंगे आज़ादी के बाद जितने पीएम बने उनके बारे में, कांग्रेस का जो वर्चस्व रहा उसके बारे में, और जितने भी पीएम अभी तक बने हैं दोस्तों उनके सभी उपबंधों के बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो आज का क्लास दोस्तों हमारा है अनुच्छेद 74 और 75 से संबंधित। दोस्तों क्लास शुरू करने पर दोस्तों पहले बता दें आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर पॉलिटिक्स सीरीज प्रारंभ किया गया था, जिसको लेकर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप वीडियो प्रारंभ से नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रारंभ से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जीएस विद धर्म हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ करके आप पीडीएफ भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का क्या उपबंध हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जानेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में दोस्तों इसमें जानेंगे। अब क्या है प्रधानमंत्री, क्या है मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले बताने से पहले दोस्तों आपको बताते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद होगा। जैसे अब आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे दोस्तों, वहां पर बताए थे अनुच्छेद 53 के बारे में, अनुच्छेद 53 के बारे में। यहाँ आपको बताए थे कि जो हमारे देश की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, तो वो स्वयं भी कर सकता है, नहीं तो अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारीगण होते हैं उनकी सहायता से भी दोस्तों कर सकता है। तो वही सहायता के लिए दोस्तों कौन होते हैं, तो मंत्रिपरिषद होता है। और उसी मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है कौन था दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। आपको पता है कि मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होते हैं। उसी में से एक सदस्य क्या होते हैं, एक प्रधान होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री दोस्तों कहते हैं। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 75 के बारे में। अनुच्छेद 75 कहता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री पीएम होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर बात करें कि पीएम की नियुक्ति होती है दोस्तों, इनका चुनाव नहीं होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रश्न करता है, चयनित होते हैं, नियुक्ति होते हैं, चुनाव होता है, क्या होता है। तो इनकी नियुक्ति होती है। चुनाव दोस्तों होता है लोकसभा का चुनाव होता है, हर एक 5 साल पर चुनाव हो रहा है वो लोकसभा का हो रहा है दोस्तों। और उसी में जो बहुमत जो प्राप्त करते हैं जो भी दल, वो क्या करते हैं, उस अपना बहुमत राष्ट्रपति के समक्ष ले जाते हैं। और राष्ट्रपति जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उसमें से क्या करते हैं, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में, एक मिनट दोस्तों, जो अन्य मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किससे विचार विमर्श करके, तो प्रधानमंत्री के से विचार विमर्श करके, मतलब प्रधानमंत्री सलाह देता है किसकी नियुक्ति करनी है, किसकी नियुक्ति नहीं करनी है दोस्तों। यह अनुच्छेद 75 कहता है। अब दोस्तों थोड़ा सा छोटी सी बात हम जान लेते हैं। जो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, मतलब कि 91वें नंबर का जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मतलब पीएम को शामिल करके जो लोकसभा का जितना भी सीट होगा उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। मतलब कि जितने भी हमारे देश में लोकसभा सीट है, मान लीजिए कि वर्तमान में कुल के अधिकतम कितने हैं, 550 लोकसभा सीट है, तो 550 का 15% से अधिक जो मंत्री होंगे वो मंत्रिपरिषद में दोस्तों नहीं होंगे। मतलब मंत्रिमंडल जो होता है प्रधानमंत्री का, उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 15% हो सकते हैं कुल लोकसभा का, इससे अधिक दोस्तों नहीं हो सकता। ये प्रावधान किया गया था कब, जो 2003 में 91वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें कहा गया था। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 75(2) के बारे में। जितने भी उपबंध दिए दोस्तों दिए गए अनुच्छेद 74 और 75 में, ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित ये 2 अनुच्छेद है। उसी में दोस्तों 75 1 2 3 ऐसे करके बांटा गया है, और उसमें अलग अलग संवैधानिक दोस्तों उपबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 75(2) कहता है कि जो पीएम मतलब प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। मतलब कि दोस्तों कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, जो उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यहाँ पर समझना है दोस्तों ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या करे, किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर दे।
प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक बहुमत प्राप्त अगर रहता है प्रधानमंत्री को, तब तक वो पद पर रहेंगे। अगर बहुमत वो खो देते हैं तब वो उनकी जो पार्टी है, उनकी सरकार है, वो क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 75 जो कहता है। आगे बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 75(3) के बारे में, जिसमें मंत्री परिषद के बारे में कहा गया कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इनका क्या उत्तरदायित्व है। तो मंत्री परिषद जो होता है दोस्तों, अगर सामूहिक रूप से बात करें तो सामूहिक रूप से दोस्तों ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। और जो व्यक्तिगत रूप से बात करें तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ज़्यादातर इंसान क्या करते हैं, इसी को याद रखते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट आपको सामूहिक रूप से याद रखते हैं। और जब भी आपसे पूछता है कभी प्रश्न कि जो मंत्री परिषद होता है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान देते नहीं है, आसानी से लोकसभा टिक करके आ जाते हैं दोस्तों। सोचते हैं मेरा तो आंसर सही है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो सामूहिक रूप से बात करेगा तो लोकसभा, अगर व्यक्तिगत रूप से दोस्तों बात करता है तो राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 75(3) में कहा गया। आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 75(4) के बारे में। अनुच्छेद 75(4) क्या कहता है, इसमें कहा गया दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री है मतलब पीएम है, और जो इनके जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के सामने क्या करते हैं, तो शपथ लेते हैं, मतलब जो शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण कहेगा कौन कराता है प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति दोस्तों कराते हैं। ये भी आपका अनुच्छेद 75 में ही है, 75(4) में दोस्तों। जो भी अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री कहने का मतलब दोस्तों इनके जो मंत्री परिषद में जो कैबिनेट मंत्री जो मंत्रालय होता है, गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री, ये सब जो मंत्री होते हैं, और ये जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, ये सब जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, तो इनकी शपथ भी कौन कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों दिलाता है। ये ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 75(5) के बारे में। इसमें कहा गया कि सदस्य बनने से पूर्व, मतलब कि कोई भी मंत्री सदस्य बनता है, सदस्य बनने से पूर्व व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब मान लीजिए किसी भी मंत्री को क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य, लेकिन फिर भी उसको मंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसको ये हिदायत दी जाती है कि आपको 6 महीने के अंदर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से क्या करना है, जीत करके आना है, मतलब सदस्यता प्राप्त करनी है। आपको समय कितना दिया गया है, 6 महीना। अगर 6 महीने के अंदर आप प्राप्त नहीं करते हैं सदन से सदस्यता, तो आपको जो भी मंत्री पद मिला है उससे आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त दोस्तों कर दिया जाएगा। ये बात कहा गया अनुच्छेद 75(5) में, याद रखिएगा। 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 78 के बारे में। अनुच्छेद 78 कहता है आपका जो पीएम का कर्तव्य, जो पीएम का जो ड्यूटी है दोस्तों क्या है, तो वह कार्यों का ब्यौरा राष्ट्रपति को देगा। मतलब कि प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह कोई काम कर रही है, वह आंतरिक कार्य हो या बाह्य कार्य हो, वो छिपा कर नहीं कर सकते। छिपा कर कहने का मतलब दोस्तों कि कुछ भी काम कर रहे हैं उस सभी का लेखा जोखा किसको बताना है, तो राष्ट्रपति को बताना। ये प्रधानमंत्री का दोस्तों कर्तव्य है। ये उपबंध हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में दिया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री कोई भी काम कर रहे हैं तो सारे कार्यों की जानकारी उनको जाकर के राष्ट्रपति को दोस्तों देना है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा बात करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में कि क्या होता है मंत्री परिषद और क्या है मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये जानकारी दे दें कि मंत्री परिषद हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में तो इसका उल्लेख किया गया है, किंतु जो दोस्तों आप यह मंत्रिमंडल देख रहे हैं तो मंत्रिमंडल हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में दोस्तों नहीं था। ये सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा कि जो मंत्री परिषद आप देख रहे हैं ये भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसमें मंत्रिमंडल नहीं था दोस्तों। बाद में कब आया, तो ये दोस्तों आपका आता है 44वां संविधान संशोधन होता है। कब, 1978 में। 1978 में क्या होता है दोस्तों, आपका 44वां संविधान संशोधन होता है। ये संशोधन के फलस्वरूप क्या होता है, मंत्रिमंडल जो शब्द है हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और बात आता है दोस्तों कहाँ जोड़ा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो मंत्रिमंडल है इसका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है वो आपका आर्टिकल 352, मतलब कि अनुच्छेद 352। कोई भी मतलब कभी प्रश्न कर देता है तो कोई भी इसको दोस्तों टिक नहीं करेगा। अगर वो नहीं जाना हो या अगर नहीं पढ़ा हो तथ्यों को नहीं समझा हो तो हमेशा किसको टिक करेगा, 74 या तो 75। समझा कि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में आता है आपका मंत्रिमंडल तो वो आपका अनुच्छेद 352 को कभी टिक नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा जाता है संविधान में। कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में। अब दोस्तों बात करते हैं मंत्री परिषद का। अब मंत्री परिषद क्या होता है, तो मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है दोस्तों वो आपका कैबिनेट मंत्री, मतलब कि आपका मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और आपका उप मंत्री, ये तीनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है, आपका मंत्री परिषद का निर्माण होता है दोस्तों।
मंत्री परिषद कैसे बनता है, जब भी आपसे प्रश्न करे तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जो मंत्रिमंडल के बारे में बात की है, जो बाद में जुड़ा हमारे संविधान में। तो ये मंत्रिमंडल क्या होता है, तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं दोस्तों और जो हमारे पीएम हैं, ये दोनों को अगर शामिल करते हैं तो क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, मंत्रिमंडल का। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मंत्रिमंडल का। भी आपसे पूछ रहे हैं मंत्रिमंडल क्या होता है, तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो उसमें पीएम को शामिल करके क्या कहता है, मंत्रिमंडल कहता है दोस्तों। अब दोस्तों होते हैं एक राज्य मंत्री। क्या होते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। इसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक जो राज्य मंत्री होता है दोस्तों, एक क्या होता है, पहला एक आपका कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का सहायक। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, सहायक होते हैं, मतलब कि सहायता के लिए होते हैं। एक जो राज्य मंत्री होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्या होता है, उनको स्वतंत्र प्रभार दोस्तों दिया जाता है। अब ये क्या होते हैं, इसको भी समझेंगे। राज्य मंत्री बता दिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सहायक किसके, तो कैबिनेट मंत्री के, और दूसरे क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। इनको मतलब स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है दोस्तों। क्या होता है इसको भी समझेंगे आगे दोस्तों। उप मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री। तो कुछ प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ये दोनों की सहायता के लिए हमारे भारतीय संविधान में उप मंत्री का भी दोस्तों उल्लेख किया गया है। मतलब कि उप मंत्री भी मंत्री परिषद के दोस्तों अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर समझेंगे हम क्या, अब थोड़ा समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। राज्य मंत्री बताएं दो भाग, वो क्या होता है, और उप मंत्री तो बता दिए क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री दोस्तों वो होते हैं जिनको क्या होते हैं, सरकार के अंतर्गत मंत्रालय दिया जाता है, प्रमुख मंत्रालय दिया जाता है। जैसे आप याद करते हो, करंट अफेयर में याद करते हो कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के रेलवे मंत्री कौन है। तो ये जो मंत्रालय मिला है अलग अलग व्यक्ति को दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। मतलब उनको अलग क्या मिल गया है, सेपरेट सेपरेट क्या मिल गया है, मंत्रालय मिल गया। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैबिनेट मंत्री दोस्तों कहेंगे। समझ गए कैबिनेट मंत्री क्या होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम राज्य मंत्री के बारे में। तो राज्य मंत्री बताएं दो, एक होते हैं क्या आपके स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। पहले उसी के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो स्वतंत्र प्रभार मतलब होता है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, इसके अंतर्गत जो भी मंत्री होते हैं उनको अलग से एक मंत्रालय दिया जाता है। या तो मंत्रालय दे दिए या तो विभाग दे दिए कि क्या करना है आपको, इस मंत्रालय के अंतर्गत आपको काम करना है, इस विभाग के अंतर्गत आपको काम करना है। ये कार्य करने के लिए क्या है, आप स्वतंत्र हैं। जिनको मतलब कि राज्य मंत्री के अंतर्गत अलग मंत्रालय या विभाग सौंप दिया गया, वो ही कहलाते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। और जो सहायता के लिए दोस्तों हैं, किसकी सहायता के लिए, तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके राज्य, मतलब कि कैबिनेट सहायक मंत्री जैसे बोल सकते हैं आप, कैबिनेट सहायक मंत्री। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों उप मंत्री के बारे में। उप मंत्री क्या होते हैं, तो उप मंत्री बता दिए कि जो आपके राज्य मंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनके सहयोग के लिए, दोनों के सहयोग के लिए क्या होते हैं आपके उप मंत्री होते हैं दोस्तों। वही बातें यहाँ पर सब लिखी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आशा क्लास मेरा यहीं तक था, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि अगला जो क्लास आएगा वो प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हमारे भारत में बने हैं उन सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अगर इसमें हम लोग बात करने जाएँ तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 15 प्रधानमंत्री के बारे में बात करना है दोस्तों, और उनके संबंधित जो भी बातें बताई गई उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत लंबा क्लास ना हो, इसलिए हम इसमें यहीं तक बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको हम दोस्तों देंगे। प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ बात बताते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है दोस्तों, एक कभी कभी सुनने में आता होगा आपको किचन कैबिनेट। क्या होता है, किचन कैबिनेट। अब ये क्या होता है किचन कैबिनेट, तो किचन कैबिनेट दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होते हैं 15-20 महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं उनका एक लघु निकाय होता है। और ये क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें जो प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, और इसका किचन कैबिनेट का प्रमुख जो होता है वो पीएम ही होता है। कभी आपसे पूछ दे किचन कैबिनेट क्या होता है, तो क्या होता है, इसे 15-20 क्या होते हैं मंत्रियों का एक लघु निकाय दोस्तों होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री दोस्तों होता है। ये क्या करते हैं, ये औपचारिक रूप से दोस्तों क्या करते हैं, औपचारिक रूप से निर्णय लेने का काम करते हैं दोस्तों। औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली कार्य करने का काम कौन करता है, ये किचन कैबिनेट करता है। किचन कैबिनेट, ये ध्यान रखिए, किचन कैबिनेट क्या होता है, तो ये 15 से 20 मंत्रियों का एक संघ होता है, जो औपचारिक रूप से निर्णय लेने के लिए सत्ता का जो केंद्र बिंदु है क्या नहीं है, इसका ये काम करता है दोस्तों। साथ ही साथ ये बता दिए जो किचन कैबिनेट होते हैं उसके प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री दोस्तों होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा।
किचन कैबिनेट जो होता है कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य होते हैं दोस्तों, मतलब कि इसमें जो होते हैं जो प्रधानमंत्री उन्हीं सदस्यों को शामिल करता है जो उस पर क्या हो विश्वास हो, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो किचन कैबिनेट होता है वो किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री के जो सहयोगी होते हैं, सहयोगी कहने का मतलब जो विश्वसनीय हो उन्हें क्या करते हैं इसमें शामिल करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है किचन कैबिनेट क्या होता है, और हम लोग कभी सुनते नहीं है किचन कैबिनेट क्या है, कैबिनेट तो सुनते लेकिन किचन कैबिनेट नहीं सुनते हैं। तो किचन कैबिनेट दोस्तों ये है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में क्या है, तो जैसा कि बता दिए प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। उसके अलावा नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल बता दिए समानता 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्या अगर बहुमत है तो 5 वर्ष रहेगा, बहुमत खो दिया तो उससे पहले क्या करेगा राष्ट्रपति उसको बर्खास्त दोस्तों कर सकता है। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं क्या शक्ति एवं कार्य क्या है, मतलब कि इनके शक्ति एवं कार्य क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में पीएम की कार्य एवं शक्ति का किसी प्रकार का कोई दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है। जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्य एवं शक्ति का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बात हुआ कि प्रधानमंत्री है क्या। प्रधानमंत्री का उल्लेख कार्य का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आपका 53 में। और अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के सहायता के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। बता दिए प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा। और वही जो प्रधानमंत्री होता है, जो भी राष्ट्रपति के कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को कौन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। इसीलिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हम लोग अपने कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान इसीलिए बोलते हैं कि अगर बोलेगा वास्तविक अगर शब्द लग गया वास्तविक प्रधान कौन है तो प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति के जो भी कार्य सौंपे गए उन सभी कार्यों को कौन करता है प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों यही करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करते हैं दोस्तों। अब जैसे काम क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति देखते हैं बहुत सारी नियुक्ति करता है, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जितनी भी नियुक्ति हो गए हैं तो वो स्वतंत्र रूप से दोस्तों नियुक्ति नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं, मतलब कि विचार विमर्श करते हैं कि हाँ किस व्यक्ति को नियुक्त करना सही है कि नहीं, ये सब चीज़ बातें करते हैं। उसके बाद फलस्वरूप क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। इस तरह से क्या होते हैं, प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं दोस्तों। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जैसे आपके नीति आयोग हो गए, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया आपका, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया आपका, ये सब क्या है, इसके भी अध्यक्ष होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आप यही याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के में किसी प्रकार कोई कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि जो राष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख किया गया है उसी कार्यों को प्रधानमंत्री क्या करता है दोस्तों, करता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यही क्लास था दोस्तों, कैसा लगा क्लास हम कमेंट करके बताइएगा। अगला क्लास जो आएगा दोस्तों हमारा जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बारे में, उसके अलावा शिमला समझौता के बारे में, भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में, बांग्लादेश कैसे निर्माण हुआ उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये सब घटनाएं घटी है दोस्तों। तो जो भी क्लास अगर बढ़िया लगा दोस्तों तो जो भी आपके मित्रगण होंगे, जो भी ग्रुप होगा वहाँ पर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, ताकि आगामी परीक्षा में उनको भी सहायता मिले। क्योंकि अभी तो हम पॉलिटिक्स क्लास शुरू किए हैं, पॉलिटिक्स सीरीज खत्म हो जाने के बाद दोस्तों जो भी आपके जीएस का अगला जो विषय होगा उसको हम लोग शुरू करेंगे और इसी अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर वाइज, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि एक भी प्रश्न आपसे दोस्तों छूटे ना और आप अच्छा स्कोर कर सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।